जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सामान्य हिंदी के तहत हम पर्यायवाची का सीरीज लेकर चल रहे हैं और इसकी प्रीवियस की 2 वीडियोज में हमने करीबन 100 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कर लिए हैं। आगे देखिए कि जो पर्यायवाची शब्दों पे क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग हिंदी से रिलेटेड एग्जाम में, उनमें जैसे मान लीजिए आया है कि गणेश का पर्यायवाची, तो ये पूछा है कि इनमें से गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, एक दंत, लंबोदर, विनायक, धनद। तो यहाँ पे देखिए ये तो पहचान जाएंगे, कुछ ज़्यादा ही कठिन नहीं है, क्योंकि धनद जो है ये नहीं है। धनद जो है ये कुबेर को कहते हैं, धन आदि से संपन्न जो देवता है कुबेर है। बाकी विनायक, एकदंत, लंबोदर ये गणेश का पर्यायवाची है। गेह शब्द का पर्यायवाची क्या है, अब यहाँ समझना है आपको गेह का क्या मतलब होता है। व्योम, गर्दभ, गाय, गृह, इनमें से गेह शब्द का क्या तात्पर्य होता है। देखिए यहाँ पे जो गेह है, गेह का पर्यायवाची घर होता है। गेह घर को कहते हैं, गृह को। तो गेह का पर्यायवाची घर, निकेतन, भवन, सदन, आगार। आगार जो है ये भी घर को ही कहा जाता है। आयतन भी कहते हैं, आगार, आयतन, आवास, निलय, तो ये निलय को भी ध्यान रखना है। आगार है, निलय है, आयतन है, धाम, गृह, ये सब घर का है। जबकि गर्दभ, गधा तथा व्योम आकाश का पर्यायवाची है। गर्दभ जो है ये गधा का है और व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची है। यहाँ पे देखिए गंगा का पर्याय इनमें से नहीं है। भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी और तरड़ी, तो 3 तो गंगा का है, लेकिन कौन सा गंगा का पर्याय नहीं है, केबीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भागीरथी भी गंगा को कहते हैं, सुरसरी भी कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, परंतु अवतरणी नहीं कहते। तो फिर अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची जो है वो भागीरथी है, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, जाह्नवी भी गंगा को कहते हैं, देव नदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा, ये सभी जो है भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा, ये सब गंगा का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए फिर टीजीटी पुनर्परीक्षा में क्वेश्चन फिर से गंगा से ही आया। जाह्नवी, सुरसरी, देवपगा, सरिता, तो इनमें से देखिए सरिता नहीं है। सरिता जो है ये गंगा का नहीं बल्कि नदी का पर्यायवाची है। बाकी अभी हमने देखा जाह्नवी है, सुरसरी है, देवशरी है ना, और विष्णुपदी हैं, देव नदी हैं, त्रिपथगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुर ध्वनि भी कहते हैं। गंगा को सुर की ध्वनि भी कहते हैं, नदीश्वरी कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, और सरिता जो है ये नदी का पर्यायवाची है। देवता का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, किंकर, विपुल, विबुध, लोकेश। अभी यूपीपीसीएस के सीसैट में आया देवता का पर्यायवाची किंकर है, विपुल है, लोकेश है, विबुध। तो देखिए देवता विबुध को कहते हैं, ये क्वेश्चन इससे पहले भी कई एग्जाम में आए हैं। विबुध देवता का पर्यायवाची होता है। विबुध देवता का पर्यायवाची है। देवता के अन्य पर्यायवाचियों में अमर, विबुध के अलावा देवता को अमर कहते हैं, निर्जर कहते हैं, निर्जर, गिवार्ण, ये सभी आपको अलग मिलेगा देवता का, निर्जर, गिवार्ण। आदित्य भी देवता का ही है। त्रिदश, शुर देव, तो सूर्य देव तो बोला जाता है, लेकिन अमर भी हैं, देवता हैं। निर्जर, गिवाण, आदित्य, त्रिदश, ये ध्यान रखिए। और विबुध तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देवता का। अब यहाँ पे जो किंकर दिया है, तो किंकर का तात्पर्य क्या होता है, किंकर का अर्थ होता है सेवक, नौकर। नौकर को ही किंकर भी कहते हैं, नौकर, किंकर, परिचारक, सेवक, अनुचर, अनुचर भी उसी को कहते हैं, दास के पर्यायवाची हैं सब, किंकर, परिचारक, सेवक, नौकर, अनुचर, दास। और लोकेश, लोकेश की हरिण गर्भ, विधि, स्वयंभू, आत्मभू, चतुरानन, ये सब ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची है लोकेश। लोकेश जो है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। हरिण गर्भ भी कहते हैं, लोकेश भी कहते हैं, विधि विधान के रचयिता हैं ब्रह्मा, स्वयंभू कहते हैं, आत्मभू कहते हैं, चतुरानन भी कहते हैं। विपुल का तात्पर्य कि अत्यधिक विशाल, बहुत ज़्यादा अधिक है। बहुतायत के संदर्भ में जो है विपुल का शब्द का प्रयोग करते हैं। घास संबंधी अगर देखें पर्यायवाची में, तो घास है, घोड़ा जो है, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तुरंग, हे, बाज, शार्दुल, तो ये शार्दुल नहीं है इसमें। घोड़ा का बाज है, तुरंग है, लेकिन शार्दुल नहीं है। तुरंग है, घोटक, अश्व, रविशुत, शैंधव, शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है, शार्दुल सिंह का है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है, कुट, टुम, षटपथ, कुंभी। तो देखिए इनमें से घड़ा का जो है कुट,
कुट जो है वो घड़ा का पर्यायवाची है कुट। घड़ा के पर्यायवाची शब्द घट, कलश, कुंभ, कुट इत्यादि हैं, जबकि षटपद शब्द भौरा का, टूम आभूषण का है, कुंभी हाथी का है। यहाँ पे देखिए जो कुंभी है, ये कुंभी जो है हाथी का पर्यायवाची है, टुम जो है आभूषण का है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेंधो, अश्व, घोटक, यातुधान, तो यातुधान नहीं है घोड़ा का पर्यायवाची। अब यहाँ पे घोड़ा का अगर देखें तो कौन सा है? अश्व, बाजी, हेय, घोटक। अश्व, बाजी, हेय, घोटक, सेंधो, तुरंग, तुरग आदि घोड़ा का पर्यायवाची, जबकि यातुधान, असुर, दनुज, यातुधान, असुर, दनुज, दानव, दैत्य, निशिचर, निशाचर, रजनीचर, ये सब राक्षस के हैं। तो अश्ववाजी, हेय, घोटक, सेंधो, तुरंग ये घोड़ा के हैं। यातुधान, असुर, दनुज, दानव, दैत्य, निशिचर, निशाचर, रजनीचर ये राक्षस के पर्यायवाची हैं। अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची? अयन, मयन, चैन, घरन। अब ये देखिए कन्फ्यूजन वाला है, घर का पर्यायवाची देखना है तो दिया है डायट प्रवक्ता में अयन, मयन, चैन, घरन। तो घर को सदन तो कहते हैं, सदन के साथ अयन भी कहते हैं, अयन। तो यहाँ पे देखिए घर का पर्यायवाची अयन है। घर के पर्यायवाची गृह है, सदन है, अयन है, निकेतन है। सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम। घर का पर्यायवाची शब्द वापस से पूछा है, बिहार, आश्रम, इलाह, गेह। तो अभी हमने देखा घर का पर्यायवाची जो है गे है। तो देखिए ये विकल्प घर के लिए कितना ज़्यादा दे रहा है, गे है शब्द। घर का पर्यायवाची इसमें गे है, घर का पर्यायवाची गे है। इसका अन्य पर्यायवाची निकेतन, भवन, सदन, आयतन, घर को आयतन भी कहते हैं, निलय भी कहते हैं, गृह, धाम व आवास। और आश्रम का पर्यायवाची बिहार है। चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? मयंक, सुधांशु, इंदु, सरोज। तो इसमें देखिए सरोज नहीं है चंद्रमा का। सरोज जो है ये कमल का पर्यायवाची, शेष चंद्रमा के पर्यायवाची। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची हैं सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि। तो यहाँ पे सुधाकर, शशांक, राकापति, रजनीपति, शशि, निशापति, मृगांक, कलानिधि इत्यादि। चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? इनमें से चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो हिमांशु जो है ये चंद्र का पर्यायवाची है। चंद्र के पर्यायवाची शब्दों में हिमांशु, हिंदू, राकेश है ना। चंद्र के पर्यायवाची शब्दों में हिमांशु हैं, हिंदू, राकेश, मयंक, सुधांशु, सुधाकर, शशि, मृगांक, निशापति, कलानिधि ये सभी हैं। मोसक चोर का है तथा मोहक सुंदर का पर्यायवाची है। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची सुनिए। चंचरीक, हवा, मित्र, भ्रमर, पुत्र। तो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो भ्रमर। चंचरीक जो है ये भ्रमर के लिए यूज में लाया जाता है। चंचरीक भ्रमर का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्याय शब्दों में जो है भ्रमर को मिलिंद भी कहते हैं। तो चंचरीक भ्रमर को कहते हैं। इसके अलावा मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर। तो मिलिंद, चंचरीक, भ्रमर को चंचरीक भी कहते हैं। मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर। हवा के लिए वात, समीर, अनिल, मरुत, प्रकंपन। पुत्र के लिए तनय, तनुज, आत्मज, सुत। और मित्र के लिए सखा, मीत, दोस्त, हमदम। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रहास का तीर है, भाला है, तलवार है, धनुष है, बाढ़ है। तो क्या चंद्रहास को कहते हैं? देखिए चंद्रहास बेसिकली ये तलवार को कहते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार है और इसको तलवार को खड़ग भी कहते हैं, असी कहते हैं, करवाल कहते हैं, शमशीर, शमशीर भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं। खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण। भाला को बरछा कहते हैं, नेजा कहते हैं। तो भाला जो होता है उसको बरछा भी कहते हैं, नेजा और कुंत भी कहते हैं। तीर को सर, सायक, तीर किनारा, टटकुल। धनुष को पिनाक कहते हैं, कमान, सरासन, कोदंड। तो धनुष जो है, धनुष और तीर में देखिए धनुष बाण में जो धनुष है उसको पिनाक, कमान, सरासन, कोदंड। और जो धनुर्धर है उसको क्या कहते हैं? धनुष चलाने वाले को धनुर्धर को निशंगी भी कहते हैं। निशंगी, धनवी, कमनैत, तीरंदाज। तो यहाँ पे तीर, धनुष और धनुर्धर तीनों का दिया है। तीर का सर, सहायक तीर, धनुष का पिनाक, कमान, सरासन, कोदंड और धनुर्धर को निशंगी, धनवी, कमनैत, तीरंदाज। कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? कंचन, पामर, नागर, वयस्य। तो देखिए जो नागर शब्द है, नागर का अर्थ होता है चतुर। अब चतुर के पर्यायवाची शब्द देखें तो चतुर हम किसे कहते हैं? जो चालाक होता है। तो चतुर के लिए सयाना, कि वो बहुत ही सयाना बनता है।
मतलब कि बहुत ही चालाक बनता है। प्रवीण, प्रवीण कोई चीज़ इसका मतलब कर करके आप दक्ष हो गए हो, चालाकी ही सही। नागर का अर्थ भी चतुर होता है। कुशल, दक्ष, पटु, तो ये पटु को ध्यान रखिए, पटु। चालाक को पटु भी कहते हैं। सयाना तो है ही, प्रवीण है, नागर भी कहते हैं और पटु भी कहते हैं, दक्ष कहते हैं, कुशल। जबकि कंचन सोने का है और पामर जो है, ये पामर शब्द जो है खल का और वयस्य मित्र का पर्यायवाची है। चचु किसका पर्यायवाची शब्द है? चचु, आकाश, घोड़ा, पंक्षी, आँख। तो आँख का है चचु, आँख का पर्यायवाची। आँख के अन्य शब्दों में दृग, लोचन, नेत्र, नयन। पक्षी के लिए देखें तो खग, बिहंग, परिंदा, पंक्षी, शकुन। तो पक्षी को जो है, पंक्षी जो पक्षी है, पक्षी को परिंदा, विहंग, ये जो शकुन भी कहते हैं। घोड़ा के लिए हेतु, रंग, बाजी, घोटक और आकाश के लिए अभ्र, व्योम, नंबर, नव, अंबर। ची, ची शब्द का देखें, सिमिका, चूहटी, चित्ती, संदेशिका। तो ची ही सिमका, सिमका चींटी का पर्यायवाची शब्द है, चींटी को सिमिका कहते हैं। कीड़ी, चींटी, पिपीलिका, लूता तथा वर्मी चींटी के लिए सिमिका के अलावा कीड़ी, चींटी कहते हैं, पिपीलिका भी उसको कहते हैं, लूता, पिपीलिका, लूता, वर्मी। चित्ती स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ छोटा धब्बा होता है, चित्ती पढ़ना। संदेशिका पत्र या समाचार के लिए है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? कुंजर, मूषक, पामर, प्रतारक। तो कौन सा शब्द चोर का है? मूषक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची है? मूषक। चोर की पर्यायवाची शब्द रजनीचर, मूषक। चोर का जो पर्यायवाची है तो रजनीचर भी कहते हैं, चोर की पर्यायवाची में रजनीचर। मूषक, कुंभिल, चोर को मूषक भी कहते हैं, रजनीचर भी कहते हैं। रात को चरने वाला चोर जो होता है, मूषक। कुंभिल भी कहते हैं चोर को, कुंभिल। खनक, साहसिक, तो खनक का काम करता है कुंभिल, मूषक, रजनीचर। और कुंजर हाथी को, पामर खल को तथा प्रतारक ठग को। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक, धूसर, उदक, थलचर। तो खनक चोर का पर्यायवाची शब्द। चोर के अलावा चोर के अन्य पर्यायवाचियों में तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु। धूसर, बेसर, चक्रीवान, बैसाख नंदन, रासव, गर्धव, खर इत्यादि। ये गधे के पर्यायवाची हैं। धूसर भी, बेसर भी। धूसर, बेसर, चक्रीवान, वैशाख नंदन। इनके अलावा उदक, सलील, पय, मेघ, पुष्प, अम्ब, वारी, जीवन इत्यादि जल का है। जल के लिए उदक, सलील, पय, मेघ, पुष्प, अम्ब, वारी। थलचर पृथ्वी पर रहने वाला जो जीव होता है थल पे, उसको कहते हैं थलचर। चंद्रहास इससे पहले भी आया, चांदनी, मनमथ, करवाल, पक्षी। तो चंद्रहास का मतलब तलवार, तलवार का पर्यायवाची करवाल, तो डी सही होगा। चंद्रहास की पर्यायवाची तलवार, खड़क, करवाल, अस्सी, कृपाण ये है। जबकि मनमथ किसको कहते हैं? तो कामदेव को मनमथ कहते हैं। चंद्रिका का पर्याय क्या है? चंद्रिका चंद्रहास को कहते हैं, कौमुदी को, रजत को, स्वर्ण किरण को चंद्रिका। तो चंद्रिका कौमुदी को कहते हैं, चंद्रिका कौमुदी। चंद्रिका के पर्यायवाची चांदनी, जोशना, कौमुदी, जुनहाई, अंजोरिया। चंद्रिका के लिए चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनहाई, अंजोरिया। चंद्रहास तलवार का, रजत चांदी का। चिरंतन का पर्याय शब्द है शाश्वत। चिरंतन का पर्याय शाश्वत होता है। कौन सा शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अटवी, कांतर, कानन, कांता। तो कांता नहीं होगा, अडवी, कांतर, कानन सही है। कांता शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है, शेष है। कांता स्त्री को कहते हैं। जानवी शब्द का पर्याय कुमुदनी, नलनी, रश्मि, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी। जानवी जो है शब्द का पर्याय मंदाकिनी, सुरसरी, गंगा, भागीरथी, देवपगा, विष्णुपति, त्रिपदगा। जीव के पर्याय हैं वचन, आवाज, रचना, जीव। तो ये रचना होगा। जीव का पर्याय जीवा, रचना, रसज्ञा, रसिका। वचन, आवाज तथा जीव से जीव का पर्यायवाची है, तो जीव का कौन सा है? रचना। जीव का पर्यायवाची शब्द रचना। इसके अन्य पर्यायवाची में आत्मा, जबान, अंतःकरण भी जीव के ही हैं। वचन के लिए उक्ति, बात, प्रण, कथन, वादा। जीव के लिए प्राणी, प्राणीधर, देहधारी, देही, जीवधारी। ध्वनि के लिए स्वर, शब्द, आवाज, ये सभी शब्द प्रयोग में आते हैं। जलाशय के लिए जलधर, रत्नाकर, क्षिति, पद्माकर। तो पद्माकर। जलाशय का पर्यायवाची शब्द पद्माकर है, जबकि जलधर बादल का है। जलाशय का पर्यायवाची पद्माकर है, जबकि जलधर बादल का, रत्नाकर समुद्र का, क्षिति पृथ्वी का। जलाशय का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो पद्माकर।
जलाशय का पर्यायवाची पद्माकर होता है, जबकि जलधर बादल का, जलाशय पद्माकर का, जलाशय का पर्यायवाची पद्माकर, जबकि जलधर बादल का, रत्नाकर समुद्र का, महीधर पर्वत का, जलधर बादल का, रत्नाकर समुद्र का, महीधर पर्वत का। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द छांटना है। राष्ट्रीय झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, नहीं झंडे का पर्यायवाची हमें बताना है। तो इसमें झंडे का हम सभी अभिवादन करते हैं, झंडे को ध्वज कहते हैं, सेतु, विमान, पताका। तो ध्वज झंडे का पर्यायवाची ध्वज है, पताका भी झंडे का ही पर्यायवाची, किंतु इस प्रश्न के उत्तर में जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वो ध्वज ही होगा। टीका शब्द का तात्पर्य क्या है? टीका क्या क्या मतलब होता है? व्याख्या, टिकवा, आलेख, तकली। तो टीका का मतलब है व्याख्या। टीका शब्द का प्रयास व्याख्या, वर्णन, विवेचन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? सीति, भय, भीति, त्रास। भय, त्रास, भीति ये सब डर का है, लेकिन सीति ये नहीं है। सीति सब डर का नहीं है, भीति, भय, त्रास ये सभी डर का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की, वृद्धि, अपकर्ष, उन्नति, विकास। तो अपकर्ष नहीं होगा, अपकर्ष तरक्की का नहीं, जबकि वृद्धि, उन्नति, विकास तरक्की का है, अपकर्ष खींचने वाला है। निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है विकल्पों में से। तालाब के लिए पुष्कर, पुंज, प्रमदा, फसाद। तो पुष्कर कहते हैं तालाब को, पुष्कर शब्द तालाब का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अन्य शब्द भिन्न अर्थ वाले हैं। सर, तड़ाक, जलाशय, ताल, सरोवर, पोखर आदि तालाब के ही अन्य पर्यायवाची हैं। नीचे दिए गए शब्द के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची समानार्थी नहीं है। एक पर्यायवाची या समानार्थी नहीं है। खड़क, करवाल, असी, कुठार। तो खड़क, करवाल, असी, कुठार में से एक जो है समानार्थी नहीं है, वो कौन सा शब्द है? कुठार। कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि फरसा का पर्यायवाची है। जो कुठार है ये तलवार का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि फरसा का पर्यायवाची है। तलवार के पर्यायवाची खड़क, कृपाण, असी, करवाल, शमशीर है। तलवार का अगर देखें तो पर्यायवाची शब्द है हलवार, धरवार, करवाल, धारदार। तो इसमें से तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो ये है करवाल। तलवार के पर्यायवाची करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? त्रोण, करवाल, निसंग, तूड़ीर। तो देखिए कौन सा तर्कस का नहीं है, कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची नहीं है? करवाल। करवाल मीन्स तलवार होता है। त्रोण, निसंग, तूड़ीर जो है ये सभी होगा। तर्कस का जो पर्यायवाची यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया, करवाल सब तर्कस का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि तलवार का पर्यायवाची है। तर्कस के पर्यायवाची शब्द हैं त्रोड़, निशंग, तुड़ीर, उपासंग, तूड़ी, तूड़। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है निशंग। तर्कस का पर्यायवाची शब्द निशंग, निशंग का अर्थ खड़ग एवं तुड़ीर भी है। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य, युवती, नाम, नदी। तो ये है सूर्य। तरड़ी के पर्यायवाची शब्द सूर्य, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, दिनकर। तिमिर का पर्यायवाची क्या है? अंधकार। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। इसके तहत अन्य पर्याय तम, तमस, अंधेरा, अंधियारा है। प्रकाश के लिए आलोक, ज्योति, दीप्ति, उजाला, रोशनी। रात्रि का सरवरी, विभावरी, रैन, रजनी, निशा। सूर्य का पर्यायवाची क्या है? अंशुमाली। सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, पतंग कहते हैं, मरीचि कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, सविता। कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है? सुआ, वितुंड, रक्तटुंड, दाड़िम, प्रिय। तो ये है वितुंड। तोता के पर्यायवाची शब्द में देखें सुख, सुआ। तोता के पर्यायवाची शब्दों में सुख, सुआ, रक्तटुंड, कीर, दाड़िम, प्रिय आदि है, जबकि वितुंड हाथी का पर्यायवाची है। तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? उन्नत, नारियल, प्रचंड, पुन्नांग। तो तुंग का पर्यायवाची शब्द उन्नत। तुंग का पर्यायवाची ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च इत्यादि होता है। प्रचंड उग्र का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तुरंग का तो वाजी। तुरंग शब्द का पर्यायवाची वाजी होता है। शार्दुल का पर्यायवाची सिंह। इसके अन्य पर्यायवाची में व्याघ्र, मृगराज, मृगेंद्र, केसरी, केहरी। तृण का पर्यायवाची शब्द क्या है? तृण। तृण का है तिनका या घास। थोक का पर्यायवाची क्या है? परचून, थोया, थाक, पर्यायिक। तो ये है थोक का। अगर देखेंगे तो थोक का इनमें से क्या है? थाक। थाक यानी ढेर या समूह। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है? खल, दुर्जन, खलक, अधम। तो खलक नहीं होगा।
खलक शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खल, दुर्जन, अधम, पामर आदि दुष्ट के ही हैं। दर्प का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? स्वाभिमान, अहंकार, व्यथा, तिरस्कार। तो दर्प जो है अहंकार को दिखाता है। दर्प के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो हैं अहंकार, अभिमान, घमंड, व्यथा, दुख का, तिरस्कार, बहिष्कार का, मान, अभिमान, स्वाभिमान। थोड़े बहुत अंतरों में समानार्थक शब्द भी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है? द्रव्य, विभूति, समृद्धि, आभूषण, संपदा। तो द्रव्य क्या नहीं है? आभूषण, संपदा, विभूति, समृद्धि। द्रव्य के पर्यायवाची धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत। अब देखिए द्रव्य जो है उस धन को कहते हैं, संपत्ति को, वित्त को, संपदा को, दौलत को, विभूति को, समृद्धि को। जबकि आभूषण आभरण, भूषण, मंडन, गहना, जेवर के हैं। कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है? तो वासर। दिन के पर्यायवाची शब्दों में दिवस, वासर, वार, दिवा इत्यादि। जबकि तारीख, तिथि, मिति ये तीनों दिनांक के हैं। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? दुग्ध, गौरश, पेय, अमीय। तो ये अमीय है जो वो नहीं है। दूध का पर्याय अमीय नहीं है, अमित अमृत का है, शेष दूध का पर्याय है। दूध का पर्याय इनमें से कौन है? कीर, सुधा, अमृत, रस। तो ये है अमृत। दूध के पर्यायवाची शब्दों में क्षीर, दुग्ध, अमृत, गोरस, पेय इत्यादि हैं। जबकि कीर तोता का, सुधा का, अमृत का तथा रस जल का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी मिलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रह रहा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, वहाँ से जुड़े और क्रमशः वीडियोज को देखते रहें। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चैनल को दिखाएं, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।